दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुएरा पर। जैसे कि हम पठार का सीरीज चला रहे हैं, तो पठार के सीरीज में हमने पिछले वीडियो में मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पठार कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो बुंदेलखंड का पठार कैसे बना, उसका विस्तार क्या है और उसका अपवाद क्षेत्र में कौन सी नदी आती है, उसको हम आज देखेंगे। हम देखते हैं इसका भारत पे इसका स्थान कहाँ है। तो ये रहा दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, ठीक। और इसके जस्ट नीचे आता है बघेलखंड का पठार और इसके बगल में मालवा का पठार, मालवा के बगल में आता है मेवाड़ का पठार और मेवाड़ का जस्ट बगल में अरावली जो श्रेणी है, इसकी जो पर्वत श्रेणी ये जा रही है दोस्तों। तो हमने देखा जो बुंदेलखंड का पठार है, तो इसका विस्तार है मालवा व बघेलखंड पठार के बीच में। मालवा और बघेलखंड के पठार के जो बीच में है ये बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। ये दोनों के बीच में यह स्थान बनाता है कौन सा, तो बुंदेलखंड का पठार मालवा और बघेलखंड के बीच में है बुंदेलखंड का पठार जस्ट ऊपर। तो यह क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र धासन नदी के अपवाद क्षेत्र में आता है। कौन सा नदी के, तो धासन नदी के अपवाद क्षेत्र में आता है बुंदेलखंड का पठार। इस क्षेत्र की सभी नदियां खड्ड अपर्दन यानी गली इरोजन, खड्ड अपर्दन इंग्लिश में बोलते हैं, गली इरोजन करती हुई चलती हैं। जो नदियां बनती है वो खड्ड अपर्दन करते हुए चलती है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है, बीहड़ और उत्खात भूमि का निर्माण होता है। जैसे चंबल नदी द्वारा बनाए गए महाखंड को उत्खात भूमि यानी बैडलैंड का प्रदेश कहा जाता है। उत्खात भूमि बैडलैंड का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड के पठार ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है, जिसके अपर्दन से लाल मृदा का निर्माण होता है। जिसके अपर्दन से क्या होता है, लाल मृदा का निर्माण होता है। तो ये रहा बुंदेलखंड का पठार। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादातर आता है इसका भाग, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में आता है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार आता है। अब देखते हैं दोस्तों विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सा, तो विंध्य पर्वत श्रेणी। तो विंध्य पर्वत श्रेणी को पहले हम लोकेशन देखते हैं, इसका विंध्य पर्वत श्रेणी का लोकेशन कहाँ है भारत के मैप पे। तो ये जस्ट बुंदेलखंड का पठार हमने देखा इस, और मालवा बघेलखंड के बीच में है बुंदेलखंड का पठार, इसके बगल में मेवाड़ का पठार, और ये रहा अरावली की पर्वत श्रेणी। और जो विंध्य पर्वत श्रेणी है वो गुजरात के जोवट से, गुजरात में एक जोवट स्थान है, वहां से ये स्टार्ट होता है बुंदेलखंड, ये विंध्य पर्वत श्रेणी, और ये चलते 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 बिहार के कैमूर जिला में खत्म हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी जो बना है अवसादी चट्टान से बना है। इसका विस्तार है गुजरात के जोवट और बिहार के कैमूर पहाड़ी तक फैला हुआ है। विंध्य श्रेणी उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। इसके उत्तर में निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र में मिल जाती है। इसके उत्तर में, यानी इसके उत्तर में जो नदियां निकलती हैं उत्तर में, तो वो किस में जाके मिलती है, तो गंगा नदी तंत्र में जाके मिल जाती हैं। तो उत्तर में जो नदियां निकलती हैं इस विंध्य पर्वत श्रेणी से, छिपरा नदी है, धासन है, केन है, सोन है, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, बेतवा है, ये नदियां जाके मिल जाती हैं। इसमें एक अपवाद नदी आती है जिसका नाम है माही नदी। कौन सा नदी है, माही नदी। ये उत्तर से निकलती है, पर बाद में ग्रेट राजस्थान के भ्रंश में फंसने के कारण, ग्रेट राजस्थान के भ्रंश में फंसने के कारण यह पश्चिम की ओर मुड़कर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। इसी कारण माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। इसी कारण माही नदी क्या करती है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माही नदी पूछता है कि कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी। तो विंध्य पर्वत श्रेणी भांडेर का पठार और रीवा पन्ना का पठार विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। भांडेर का पठार और रीवा पन्ना का पठार विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो भांडेर का पठार मध्य प्रदेश में ही है और रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को विंध्य पर्वत श्रेणी समझ में आया होगा।